हेलो, नमस्ते। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर हैं तो आप हमारे 12th पीसीएम सॉल्यूशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर एवं 5 ईयर के मॉडल पेपर इसमें मौजूद है। या प्ले स्टोर पर सर्च करें 12th पीसीएम सॉल्यूशन और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आज मैं प्रश्नावली लेकर आ चुका हूँ, प्रश्नावली 9B। और इस प्रश्नावली में हम शुरू करेंगे अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। हम पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। आप सभी को सूचित कर देता हूँ कि ये जो भी मैं प्रश्न सॉल्व कर रहा हूँ, इसका पीडीएफ फाइल जो है वो आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का मैं नाम बता देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसे शुरू करेंगे। एप्लीकेशन का नाम है 12th पीसीएम सॉल्यूशन, जो कि आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। प्रश्न लिखा है, सिद्ध कीजिए कि y बराबर 4 sin 3x अवकल समीकरण d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 0 एक हल है। ये रहा प्रश्न। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया है y बराबर 4 sin 3x, तो इसको समीकरण नंबर 1 हम यहाँ पे मान लेंगे। अब इसका जो ये दिया गया है, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 12 sin 3x। तो इस तरह से ये हो गया अवकलन। तो हमें यहाँ पे करना क्या था, d2 मतलब 2 बार अवकलन करना था। तो एक बार तो मैंने यहाँ पे अवकलन कर लिया, लेकिन द्वितीय अवकलन करने के लिए लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष समाकलन, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 12 तियाँ के 36, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि cos x का होता है माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस साइन 3x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -9, और ये इस तरह से क्यों तोड़ा गया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारा y बराबर प्रश्न में दिया गया था, इसलिए 9 को अलग कर दिया गया, 4 sin 3x को अलग कर दिया गया, और नीचे -9y इसके स्थान पे y कर दिया गया, जो कि समीकरण 1 में हमने मान रखा था स्टार्टिंग में। तो आपको यहाँ पे फाइनली देखने को ये मिला कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 0 का ये क्या है, हल है या नहीं। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये इसका एक हल है। इतना ही आपको बताना था। ये पहला प्रश्न है। हम बात करेंगे सेकेंड प्रश्न। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि y बराबर x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अवकल समीकरण d3y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का एक हल है। ये प्रश्न है। तो हमें जो समीकरण दिया गया है, ये समीकरण, इस समीकरण को सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये मैंने लिख लिया। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो अवकलन करने पे y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और x³ का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इस तरह से सभी का अवकलन कर लेंगे। अवकलन का आपका बेसिक नियम तैयार होना चाहिए। पुनः अवकलन करेंगे क्योंकि हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, इसलिए मैं पुनः कर लिया। यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे 6x, और ये b हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ये अचर है। अचर का अगर अवकलन करते तो वो 0 हो जाता है। इसके बाद फिर पुनः करेंगे क्योंकि हमें d3y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए था। अब यहाँ पे ये अचर मिल गया, अचर का 0 हो जाएगा, और इसका अवकलन हो जाएगा केवल 6। तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि इस टोटल का अवकलन करने पे हमें 6 मिला, और ये एक हल है। अगर इसका हल नहीं मिलता तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका हल नहीं है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि फलन y बराबर e पावर -3x। ये देखिए प्रश्न दिया गया है और पूछ रहा है अवकल समीकरण d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 9y इज इक्वल टू 0 का एक हल है या नहीं। तो सिंपल वही प्रश्न है कि जो भी प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का हल है या नहीं, ये चीज़ बताने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि उसका अवकलन करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर 2 बार लिखा है तो 2 बार करिए, 1 बार लिखा है तो 1 बार करिए। जितनी बार लिखा है उतनी बार आप यहाँ पे करेंगे। तो लिख लिया मैंने, x के सापेक्ष अवकलन करने पे ये प्राप्त हो जाएगा। हमें द्वितीय कोटि का चाहिए था तो उसको पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पे आपको मिल जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो -3 गुणा करेंगे 9 और e पावर -3x, तो इसका वैल्यू y था, तो यहाँ पे 9y कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड अगर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -9 और इज इक्वल टू 0। ये एक समीकरण का हल है।
सिंपल है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल है, लेकिन आपको बता दें ये एक एक मार्क्स में ज़्यादा पूछते हैं। इसका हल है या नहीं, वो भी बहुविकल्पी में, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछते हैं। ज़्यादातर बिहार बोर्ड में पूछते हैं और यूपी बोर्ड में भी ये ज़्यादातर पूछते हैं। एमपी बोर्ड वाले भी ध्यान दें, इसमें पूछा जाता है, इसलिए सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे पहले ही लिख रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सत्यापित कीजिए, मतलब सिद्ध करना है कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको बताना शुरू करते हैं। सवाल लिखा है y बराबर e⁻x+1 और यहाँ पे दिया है y डबल डैश माइनस वाई डैश। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए y पर अगर सिंगल डैश है तो मतलब ये है dy/dx, अगर इस पर डबल डैश है तो इसका मतलब है d2y/dx², अगर इस पर ट्रिपल डैश है तो इसका मतलब है d3y/dx², d⁻3, तो मतलब 3 कोटि का। तो इसी तरह से यहाँ पे जो दिया है उसी के अनुसार हम चलेंगे। ये प्रश्न हो गया, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लिया तो y का होना चाहिए dy/dx होना चाहिए। क्या होना चाहिए? dy/dx, लेकिन आप इसे y डैश भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया y डैश बराबर e⁻x और 1 क्या हो गया 0 क्योंकि अचर राशि है। फिर उसके बाद पुनः अवकलन करेंगे तो अब यहाँ पे डबल डैश कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये d2 द्वितीय कोलन का हो गया और e⁻x का तो अवकलन करेंगे सेम वही रहेगा। इसके बाद जो समीकरण 2 है और समीकरण 1 उन दोनों को अगर घटाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 प्राप्त होगा। अगर 0 प्राप्त होता है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इसका है अवकल समीकरण इतने में 0 का हल है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर ना समझ में आया तो भाई डिसलाइक कर देना, क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ अपने मन से पूरी तरह से। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। इसमें लिखा है y बराबर x² + 2x + c और कोलन दिया है y डैश माइनस 2x माइनस 2 = 0। तो यहाँ पे ये जो दिया है और यहाँ पे दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको ले लेते हैं, ये वैल्यू जो दिया गया। ठीक है, इस वैल्यू को मैंने ले लिया, इसके x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो प्रथम कोटि के लिए तो ये हो गया y डैश, ठीक है, और इसका अवकलन करेंगे यहाँ पे और c का हो जाएगा 0, उसको छोड़ देंगे। अब ये हमें इस तरह से मिल गया कि इसको लेफ्ट हैंड साइड लाने पे ये चीज़ें मिल गया। ठीक है, अब देखिए जब मिल गया तो इसके आगे कुछ नहीं करना है क्योंकि ये प्रथम कोटि के लिए ही क्वेश्चन में बोला गया था। देखिए ये प्रथम कोटि के लिए बोला गया था तो हम इसको एक बार ही करके छोड़ देंगे, दोबारा नहीं करना है। ठीक है, ये इसका हल मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 6, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि y बराबर cos x + c, तो इसको भी प्रथम कोटि के लिए ही करना है। तो एक बार अवकलन कीजिए, ये रहा प्रश्न, इसको प्रथम कोटि के लिए कर दिया तो ये मिल गया इसका आंसर। ठीक है, जो भी हमें बोल रहा है उसका आंसर डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये छोटे छोटे जो प्रश्न है आप इसे जरूर कर लेंगे। 7 क्वेश्चन है y बराबर √1 + x², तो मतलब इसका हमें अवकलन करना है और कितनी बार करना है, एक बार करना है। यहाँ पे शो करेगा कितनी बार करना है, तो इसका हम अवकलन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा y डैश = d/dx, इसका अवकलन करना है। अब ये जो हमारा रूट है, रूट का मतलब होता है कि 1 + x² की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही यूज करेंगे, यूज करके इसका अवकलन यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अवकलन आपको करना चाहिए क्योंकि ये सिंपल तरीके से अवकलन बस किया गया है, बाकी आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये 7 प्रश्न आपको समझ में आ चुका है और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे नाम है 12th PCM सॉल्यूशन। ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे सारे, ये तो मैं केवल आपको 9B प्रश्नावली का 7 प्रश्न मैं आपको दिखाया हूँ हल करके, लेकिन वहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और जिस भी प्रश्न में आपको समझ में ना आए उस प्रश्न में आप कमेंट करें, उस प्रश्न का आपको हल करके अलग से दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, आपको बता दें